सबसे पहले तो सभी तमाम ग्रामवासियों को, देशवासियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और करीबन रात के आप देख सकते हैं 9:15 हुआ है। हालांकि आप देख सकते हैं और हमारे सामने एक शख्स है जिसका नाम है सिंगर संजय बिहारी। और फेसबुक में काफी सारा ये प्रचलित है और कहीं न कहीं ये गांव से जुड़े हुए हैं तो इसको ग्रामीण के बारे में मालूम है। आज हम इस व्यक्ति को बुलाने का कई सारे रीजंस भी है और हम इससे ये जानने का प्रयास करेंगे, कुछ पॉलिटिक्स के मुद्दे में भी बात करेंगे और कुछ नॉलेज के माध्यम में भी बात करेंगे। और सबसे बड़ी मुद्दे वाली बात ये होगा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा अभी तक कोई कलाकार नहीं है जो सूर संग्राम में भाग लेकर के वहां से ट्रॉफी जीत कर लाया है। हालांकि एक ट्रॉफी भी जीत करके लाए हैं जो कि दिल्ली में एक सूर संग्राम जो शो होता है वहां पर भाग लिया और वहां पर 3 स्टेप्स को फॉलो करने होते हैं, उसके बाद ही सूर संग्राम में एंट्री लेते हैं। तो वहां पर बाजी जीत कर हमारे आदरणीय भैया वहां से आए हैं। तो चलिए आज जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हम भैया जाना प्रयास करेंगे, तो बताइए भी अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। मैं संजय बिहारी और संजय शर्मा लाइव कर देंगे। इस जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन सबको देखते हुए हम अपने कार्य में लगे रहें और क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास था एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगा, तो उसके पीछे हम भाग रहे थे। लेकिन समय सब कुछ ठीक ठाक रहा। माँ सरस्वती की कृपा से हमने मेहनत भी बहुत किया और जीत कर भी आए। ये हमारे लिए गर्व की बात है और जो समय हमारे साथ गुजरा वो समझिए जीवन में हमारा यादगार है और यादगार रहेगा। आज हम लोग इसलिए इस पे वीडियो बनाए कि जब हम आए थे तो उस समय हम लोग नहीं बना पाए थे, लेकिन ऐसा कुछ थॉट नहीं आ रहा था कि कैसे बनाया जाए। तो जयकांत हमको फ़ोन किया, भैया ऐसे ऐसे बात है, सो आइए आपका हम आपसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो उसके हिसाब से और उसी के मुद्दे में हम आए हैं और जैसे भी देख रहे हैं मैं ऐसा ही हूँ। बस अपने परिवार अपने गांव समाज के साथ रहता हूँ और अपने सपनों के पीछे भागता हूँ। तो कई सारा जो दर्शक लोग हैं फेसबुक के माध्यम से, लोगों को ये लगता है कि जब आप कुछ वीडियोज बनाते हैं तो लोग को लगता है कि ये कैसा अभद्र वीडियो अश्लीलता फैला रहे हैं। उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि जो कलाकार अश्लीलता फैलाते हैं वो समझिए कि अपने आने वाले भविष्य को और अपने समाज को वो गलत दिशा में ले जा रहे हैं। तो ऐसा ना करें, अच्छा वीडियो बनाएं और औरों को भी अच्छा लगे। अपने गांव समाज में माँ बहन बेटी सब बैठ के देखें ताकि उसे ये महसूस ना हो कि ये अश्लीलता है। तो इसी के माध्यम से हम देखते हुए भी अपने वीडियो में इस तरह से बनाते हैं ताकि उसमें कुछ अश्लील ना लगे और सब कोई माँ बहन भाई बहन अपने साथ में बैठ के ये वीडियो को देखें। और एक मुद्दा ये है कि आप एक कलाकार हैं और कहीं न कहीं कलाकार का मतलब होता है कि दर्शक लोग को खुश करना। लेकिन अगर आपको पॉलिटिक्स का ऑप्शन आ जाए, यानी कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए, कोई पॉलिटिक्स वाले अगर आपसे मिलें और ये कहें कि आप हमारे पॉलिटिक्स में भाग लीजिए, तो उस टाइम आप क्या करेंगे? देखिए, उसके विषय में मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो ऐसा कोई हमारे दिमाग में बात है नहीं। जिस तरह से सभी आम नागरिक हैं उस तरह से मैं भी एक नागरिक हूँ इस देश का, अपने समाज का बेटा हूँ और अपने घर का परिवार का सदस्य हूँ। तो उस तरह से जहाँ तक है राजनीतिक के मामले में, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अच्छे कर रहे हैं आप लोग अच्छाई का साथ दीजिए। अपने देश को मजबूती की ओर जो ले जा रहा है उसका साथ दीजिए। बाकी बात आने वाले समय कैसा होगा ये कह नहीं सकते। जैसे कि अभी ट्रेंडिंग में देखा जा रहा है कि जो खेसारी लाल यादव था, तो वो अभी अपने छपरा से चुनाव विभाग में नामांकन लिए और वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको ये कहाँ तक सही लगा? देखिए, अगर कोई इंसान अगर चाहता है कि मैं अपने समाज के लिए अपने गांव के लिए मैं सेवा करूं, उसे आगे बढ़ाऊं, तो ये अच्छी बात है और एक समाज में ऐसा व्यक्ति होना बहुत ज़रूरी है। आज जो भैया खेसारी लाल जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उसे बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और मैं
प्रार्थना करूंगा कि आपकी जीत हो, अपने समाज को आप बेहतर तरीके से उसे संवारें और आगे लेकर जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खेसारी लाल यादव जो है वो एक ट्रेंडिंग स्टार है, सुपर स्टार है। तो लोग जब भी खेसारी लाल यादव जो भी समाज की भलाई करने के लिए जिस भी रोड शो में निकलेंगे, वहां पर जन सैलाब हो जाएगा, काफी सारे लोग उसको देखने आ जाएंगे। तो आपको कहाँ तक ये सही लगता है कि विधायक जब कोई जीतता है तो उसके पीछे अगर लोग जनता देखने के लिए अगर उमड़ जाएंगे तो समाज की भलाई वो क्या करेंगे? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो स्टार है, और स्टार है तो वो मुंबई में ज्यादातर रहते हैं, तो अपने गाँव समाज की वो किस तरह से देखभाल कर पाएंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि इंसान घर में भी रहकर, जैसे कि घर में रहकर अपनी दुकान को चला सकता है। जैसे अपना दुकान हम सनोला में कर लिए, हम घर में हैं, डेली का हम आते जाते हैं, या जब समय मिलता है, हमारा स्टाफ काम कर रहा है, जब हमें समय मिला हम अपना देख कर आए, तो इस तरह से सेवा होता है। लेकिन हाँ, आपका लगन सच्चा होना चाहिए, अपने समाज के प्रति जागरूक होना चाहिए आपके अंदर। चाहे आप 100 कोस दूर भी रहें, फिर भी आपका समाज विकसित होगा, आप बेहतर बनाने में उसमें आप योगदान आप अवश्य अवश्य देंगे। अच्छा, बिहार की तरक्की में आप सबसे आपके सामने चार चेहरे हैं। पहला है कि चिराग पासवान है, और आपका इधर तेजस्वी यादव है, एक जनसुराज है जिसको प्रशांत किशोर कहते हैं हम लोग। तो इन सब चेहरों में सबसे बेस्ट आपको बिहार की एक रणनीति, बिहार को आगे ले जाने में सबसे बड़ा भूमिका आप किसको मानते हैं? देखिए, ये नहीं कह सकते हैं कि कौन बेहतर लेकर जाएगा, कौन आगे काम करेगा, और जो अभी वर्तमान में हो रहा है, यानी पहले के माध्यम से अगर देखा जाए अभी बेहतर है। और आने वाले बेहतर अब होंगे, और कौन करेंगे इसका तो कोई नहीं कह सकता, ये तो जनता तय करेगा कि किसे उस पद पे बिठाना चाहिए अपने राज्य के लिए और अपने देश के लिए, जो कि एक क्या कहते हैं कि मजबूती की ओर जो है ना, अपने समाज को, अपने देश को वो ले जाए। जैसे कि देखिए, अभी प्रशांत किशोर का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कहते हैं कि जनता जिसकी मांग कर रहा है, जिन चीजों के लिए वो पॉलिटिक्स में जिसको वोट कर रहा है, जैसे कि हम लोग को अनाज के लिए वोटिंग किए तो वो अनाज मिल रहा है, लेकिन जो शिक्षा व्यवस्था है उसके लिए कोई वोट किसी को नहीं किया। तो प्रशांत किशोर का कहना है कि आप हमको शिक्षा के लिए वोट कीजिए। इस विषय में आप क्या कहते हैं? देखिए, वो कह रहे हैं शिक्षा की को लेकर हमको वोट कीजिए, लेकिन जब जनता अगर उसको ऐसा लगेगा कि नहीं उसके लिए वो चीज जरूरत है, तो उसे जरूर वोट करेगा। तो आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है हम लोग भी कि तो वो, जनते की बात हाँ, है। हम लोग जनते के ऊपर निर्भर आते हैं, लेकिन अभी जिस तरह से चल रहा है अगर देखा जाए तो अभी समय कुछ खराब नहीं है, ठीक है। शिक्षा व्यवस्था तो बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे कि बिहार का मजदूर जब कोई बाहर कमाने जाता है तो उसके पास अत्याचार होता है। प्रशांत किशोर ने कई बार ऐसे आगे चलकर उसको बचाव किया है। इस मुद्दे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम ये बात और कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट जिस तरह से काम कर रहा है, अगर उस तरह से अगर जो उससे जुड़ा हुआ जो जनता है, जो शिक्षक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उसे चलाने वाले, अगर वो अपनी जिम्मेदारी बेहतर तरीके से अगर संभाल लें, अपने स्कूल में डेवलप करें, अच्छे से अच्छे शिक्षा देने का अपना जो है ना कर्तव्य निभाएं, तो ऐसा सवाल फिर जो है ना आगे चलकर नहीं होगा। लेकिन ये सरकार का गलती नहीं, ये हम लोगों का, शिक्षक सबका, ये सबका दिक्कत है जो कि अपने समाज में, और कई ऐसे भी शिक्षक हैं जो कि अपने स्कूल को बहुत सुंदर बनाए हुए हैं, इतना प्यारा आशीर्वाद देते हैं अपने विद्यार्थी को कि वो बड़े बड़े लेवल पे जाने के लिए वो सक्षम हो जाते हैं। देखिए, धन्यवाद। हम दोनों का डुएट कैसा लगा? हम लोग एक प्रयास कर रहे थे कि आखिर किसी के विषय में अगर कुछ बातें कहा जाए, अगर किया जाए, तो आखिर किस तरह से हम लोग डुएट किया जाएगा, इसके लिए हम लोग थोड़ी-सी प्रैक्टिस के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें कुछ गलती भी होंगी उनसे, हम लोगों से, तो मैं क्षमा चाहूँगा। मैं यही कहूँगा, अगर अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद के साथ जो है ना, इसे आगे बढ़ाने में हम दोनों की मदद कीजिए। हैप्पी दिवाली। चला